तत्प्रकाशांस्तचक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् गोविन्दाविदमिन्दिराश्रितपदं हस्तस्थरत्नादिवत् तत्त्वं तत्त्वविदुत्तमंशितितले यो दर्शयन् च क्रतुः मायावादमहन्धकारपटले सत्पुष्पवन्तौ सदा तौ श्रीरूपसनातनौ विरचिता श्चर्यौ सुवर्यौ स्तुमः। एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानं च प्रधानत्व कारणत्वादिना योज्यते न तो सर्वमिथ्यात्वेन। काल की चर्चा हुई, काल चर्चा हुई काल इस बात पे चर्चा हुई थी। समझ में आई वो बात को? काल जो चर्चा हुई बात समझ में आई? पढ़ा तो इसी में और आगे विस्तार कर रहे हैं। वास्तव में जो है ये कहते हैं, मायावादी कहते हैं ये ब्रह्म में ये जगत अध्यस्त हुआ है, जगत मिथ्या है। जैसे सीपी में चांदी अध्यस्त हुआ है, सीपी देखकर चांदी का ज्ञान हो रहा है, परंतु वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। जब सीपी का ज्ञान हो जाएगा तब सब पता लग जाएगा, चांदी का ज्ञान भी हो जाएगा। बोला ये कैसे होगा? माधवाचार्य कहते हैं ये कैसे होगा? सीपी का ज्ञान हो जाए तो चांदी का ज्ञान तो नहीं होगा, इतना पता चलेगा कि ये चांदी नहीं है। तो सत्य ज्ञान से कोई मिथ्या ज्ञान तो होता नहीं। तो ऐसे कैसे व्याख्यान कर सकते हो छांदोग्य का ये वाक्य हो, जे एक मृतपिंड का जानने से सब मर्मय वस्तु जाना जाता है, सबको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे तो व्याख्या नहीं हो सकता है कि जीव जो ब्रह्म में ये सारे अविद्या संसार को अध्यस्त कर दिया है, आरोपित कर दिए है, तो ब्रह्म देख रहे मैं जीव हूं, ये हूं, सोवंग देवदत्त जब समझ लेंगे मैं ही ब्रह्म हूं, ये सब मिथ्या हो गया, तो सब ज्ञान हो गया, ये कोई यथार्थ व्याख्या नहीं हो सकता है। क्योंकि सीपी का ज्ञान जो भ्रम है, सीपी में देखकर, सीपी देखकर चांदी का ज्ञान हो रहा है, भ्रम हो रहा है, विवर्त हो रहा है। विवर्त का मतलब होता है एक वस्तु में दूसरे वस्तु का ज्ञान। तो आप मानो जो सत्य वस्तु है सीपी तो सामने है, विद्यमान है, उसका ज्ञान हो गया, क्या चांदी का ज्ञान हो जाएगा उससे? नहीं होगा ना। हाँ, कुछ सादृश्य जरूर है, जब भी मिथ्या ज्ञान हो रहा है। सादृश्य क्या है? वो चमक, चंद्रमा की रोशनी से, चांदनी से वो सीपी चमक रहा है और चांदी भी ऐसे चमकता है। इसी सादृश्य के कारण ही वो सीपी में चांदी का विवर्त अर्थात अध्यास जो भी कुछ बोला हुआ है, भ्रम हुआ है। परंतु ये नहीं है कि सीपी का ज्ञान हो जाने से, सीपी को जान लेने से चांदी को भी जान लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तदेव सादृश्यमत्रापि विवक्षितम यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् इत्यादि न। अन्यथा सौम्यैकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम् इत्यत्र एकपिंड शब्दो वृथा प्रशय्यायतम् मृदा विज्ञातया इत्येव तैव वाक्यस्य पूर्णत्वात्। अब इसमें भी देखो श्रील माधवाचार्य ऐसे पूर्व पक्ष खड़ा कर रहे हैं। जी अगर ऐसे कहा गया कि एक ही मृतपिंड, मृतपिंड समझो, मृत्तिका नहीं, मृतपिंड बोल दो, मृत्तिका का पिंड, तो एक मृतपिंड जानने से सारे मृण्मय वस्तु का ज्ञान हो जाता है। एक पिंड शब्द, यहां पर एक पिंड, ये दोनों शब्द फिर वृथा हो जाएगा। क्यों? अगर मृत्तिका का जानने से ही सारे मृण्मय वस्तु का ज्ञान हो जाता है, यही कहने के अभिप्राय होते, तो मृत पिंड और एक, ये दोनों शब्द प्रयोग का आवश्यकता नहीं पड़ते। मृदा विज्ञातया,
उपनिषद की वाणी यह है कि एक मृत पिंड का जानने से मृण्मय वस्तु मतलब मिट्टी से बनी हुई सारे वस्तु का ज्ञान हो जाता है। अब माधवाचार्य जी प्रश्न उठा रहे, अगर ऐसी ही बात हो, वेदों में कोई बात वृथा तो नहीं कहेंगे ना, एक और मृत पिंड ये दोनों शब्द क्यों प्रयोग हुआ, पिंड क्यों प्रयोग हुआ? तब तो ये कह देना चाहिए था मृदा विज्ञाते, मिट्टी का ज्ञान होने से सारे वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। समझ में आई बात? फिर एक और पिंड ये दोनों शब्द जो है फिर इसका वृथा प्रयोग हो गया। अब वृथा प्रयोग तो वेदों में एक भी शब्द का वृथा प्रयोग होता नहीं है, हो ही नहीं सकता, वेद वाणी कभी वृथा नहीं होती है। तो इसलिए तैतेवातैव वाक्यस्य पूर्णत्वात्, मृदा विज्ञातया कहने से वाक्य पूर्ण हो जा सकता था। एक और पिंड ये शब्द क्यों बताया गया? क्योंकि सादृश्य मात्रापि विवक्षितम, ये सादृश्य संबंध ही इस निम्नलिखित उदाहरण में कहना अभिष्ट है। हे सौम्य, जैसे मिट्टी के एक पिंड का जानने से मिट्टी जाति का ही बोध हो जाता है, यदि ऐसा नहीं होता तब सोमो मिट्टी के एक पिंड से सभी मृण्मय पदार्थ का ज्ञान हो जाता। इस वाक्य में एक और पिंड शब्द व्यर्थ ही हो जाते, केवल इतना कहने से ही वाक्य पूर्ण हो जाता, मिट्टी को जानने से हो जाता ना। लेकिन ऐसा तो नहीं कहा गया, एक मृत्तिका का पिंड, एक मृत पिंड। तो इसके मतलब ये समझो, अच्छी तरह से बात को समझो, माधवाचार्य जी क्या युक्ति दिखा रहे हैं। जब सादृश्य के कारण एक के जानने से सबका ज्ञान होना मानेंगे, तभी मिट्टी का कोई एक पिंड पकड़ने से, देखने से सारे मिट्टी वस्तु, मृण्मय वस्तु का ज्ञान होना ऐसे ही कहा जा सकता है। नहीं तो मिट्टी का ज्ञान होने से सब मृण्मय वस्तु का ज्ञान हो जाता है, ये बात बोलते तो एक मृत पिंड शब्द नहीं प्रयोग होता है यहां, सादृश्य के कारण। ये नहीं है कि वही सब कुछ है, बाकी सब झूठा है, जैसे कि अद्वैतवादी कहते हैं। सादृश्य के कारण एक के जानने से सबका ज्ञान होना मानेंगे, तभी मिट्टी के किसी एक पिंड की अभिव्यक्ति दिखलाकर दूसरी अभिव्यक्तियां भी ऐसे ही होती है, ऐसा ज्ञान दूसरे के विषय में हो जाएगा, चाहे देखा हो चाहे नहीं देखा हो। एक मृतपिंड दिखा के मृतपिंड ऐसा होता है, मृण्मय वस्तु ऐसा होती है, ऐसा कहने से विज्ञात और अभिज्ञात सभी मृत्तिका मृण्मय वस्तु का ज्ञान हो जाता है। सादृश्य के कारण ही ऐसा हो सकता है। दूसरी अभिव्यक्ति, इस प्रकार एक शब्द का अपना महत्व होता। सादृश्य के लिए भी वेद की तरह ही दो पदार्थ होते हैं, एक धर्मी दूसरा प्रतियोगी। सादृश्य के लिए भी वेद की तरह ही दो पदार्थ होते हैं। सादृश्य के लिए क्या होता है? एक धर्मी और दूसरा प्रतियोगी। मिट्टी के बने घट आदि को धर्मी बनाकर मिट्टी का पिंड स्वयं प्रतियोगी हो जाता है। ये घट अगर धर्मी हो तो मृत पिंड क्या होता है? प्रतियोगी हो जाता है, क्योंकि मृत पिंड घट नहीं है। मृत पिंड घट नहीं है, यद्यपि घट में मृत पिंड से ही घट बना है, लेकिन मृत पिंड जहां है वहां घट नहीं है, जहां घट है वहां मृत पिंड नहीं है। प्रतियोगी हो गया ना। धर्मी कौन है? उसमें क्या धर्म है? मृत पिंड में क्या नहीं है? घटत्व नहीं है, तो प्रतियोगी। तो इसलिए जब मिट्टी के बने घाट आदि धर्मी बनाकर मिट्टी का पिंड स्वयं प्रतियोगी हो जाता है। समझे अच्छी तरह से बात? मिट्टी का बना हुआ पिंड भी है और घट भी है, उसके मतलब दोनों ही वस्तु है, एक नहीं है। अगर पिंड ही पिंड होते तो फिर घट की सवाल नहीं होता, घट ही घट होते तो मृत पिंड की सवाल नहीं उठता। तो मृत्तिका का पिंड भी है, घट भी है, धर्मी भी है, प्रतियोगी भी है। पिंड के सादृश्य से ही मिट्टी के दूसरा विकार घट का ज्ञान होता है।
तो मृतपिंड जानने से मृण्मय वस्तु अर्थात घट को जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? घटत्व तो पिंड में नहीं है, पिंड प्रतिजगी है, पिंड घट नहीं है क्योंकि उसमें घटत्व नहीं है। और घट जो है धर्मी है क्योंकि उसमें घटत्व रूप धर्म है, घटत्व। समझ में आई बात? तो अब पिंड के सादृश्य से, यहां सादृश्य कहां है? मिट्टी के सादृश्य है, क्योंकि जो मृत पिंड है ऐसे किसी मृत पिंड से ही घट को बनाया गया है। तो मिट्टी का ही विकार है घट, एक रूप है। तो पिंड के सादृश्य से ही दोनों है जब ही। अद्वैतवादी कहते हैं एक ही है, उसको जानने से सब ज्ञान हो जाता है, बाकी सब झूठा है। लेकिन पिंड और घट दोनों हैं और दोनों को सादृश्य से ही मिट्टी के दूसरे विकार घट का ज्ञान होता है। क्योंकि मिट्टी का जानने से पता लग जाता है मिट्टी का एक विकार है घट। हालांकि घट मिट्टी नहीं है, मृतपिंड नहीं है, उसमें घटत्व रूप धर्म है, वो धर्मी है, जो कि मृतपिंड में नहीं है, प्रतियोगी हो जाता है वहां। अतः पिंड शब्द भी सार्थक है, निरर्थक नहीं है। नहीं तो पिंड शब्द और एक शब्द दोनों निरर्थक हो जाता। मृत्यु का जानने से मृण्मय का ज्ञान हो जाता है, ऐसे कहने से तो हो जाता ना, ऐसे तो नहीं कहा गया। अर्थात ब्रह्म में जगत अध्यस्त हुआ है, ब्रह्म को जानने से ही पता चल जाएगा ये सब झूठा है और कुछ है ही नहीं। ये जो अद्वैतवादी का कहना है, ये कहना यथार्थ नहीं है। दूसरी ओर यदि उपादान उपादेय संबंध से उक्त वाक्य की प्रामाणिकता माने तो एक और पिंड शब्दों की आवश्यकता नहीं रहेगी। उपादान उपादेय संबंध, एक उपादान है और उससे जो बना हुआ है, अगर ये संबंध से उस वाक्य की प्रामाणिकता मानेंगे स्वरूपतः, सादृश्य से नहीं, तो फिर एक शब्द का भी कोई अर्थ नहीं होता, जरूरत नहीं पड़ता, और पिंड शब्द का भी जरूरत नहीं पड़ता। जरूरत पड़ता क्या? नहीं। मिट्टी कहने से हो जाता। मिट्टी उपादान है और जितने मिट्टी का के विकार है, मिट्टी के विकार है, मृत्यु का विकार, ये सब मृण्मय वस्तु है। घाट है, सकोरा है, जो कुछ है, ईंट का है, ईंट का भी मिट्टी का विकार है। तो ये जो उपादान उपादेय संबंध से उक्त वाक्य की अगर प्रामाणिकता माने तो एक और पिंड, ये दोनों शब्द का आवश्यकता ही नहीं रहेगी, इनका अनर्थक हो जाएगा। ये दोनों शब्द का प्रयोग अनर्थक हो जाएगा, वृथा हो जाएगा। इनके बिना भी वाक्य का पूरा पूरा अर्थ निकलता। कैसे? मृदा विज्ञातया सर्वं मृण्मयं विज्ञातं सात्, इतना ही कहते। मृदा मतलब मिट्टी का ज्ञान होने से, मिट्टी का ज्ञान होने से, मृदा विज्ञातया सर्वं मृण्मयं विज्ञातं सात्, सारे मृण्मय वस्तु जान गया, का ज्ञान हो गया। इतना ही कहते। कहीं के थोड़ी मिट्टी का ज्ञान उपादान होता और सारी मिट्टियों का ज्ञान उपादेय इफेक्ट होता। मेटेरियल कॉज और इफेक्ट, उपादान उपादेय संबंध होता है। मेटेरियल कॉज, कॉज क्या होता है? थोड़ा सा मिट्टी, और उपादेय क्या होता है? जितना मिट्टी से बने हुए जो वस्तु हैं, सारी मिट्टियों का ज्ञान उपादेय होता। परंतु एक और पिंड, ये दोनों शब्दों का प्रयोग निरर्थक नहीं। वेदों में कोई शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं हो सकता। छंद को उपनिषद में शब्दों का प्रयोग हुआ है, आप नहीं कह सकता निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं होगा, इसका जरूरत है। इसलिए ये सादृश्य संबंध ही विवक्षित है। दोनों है, दोनों में सादृश्य दिखाने के लिए ऐसा प्रयोग किया गया कि स एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। समझ में आई बात है? तो इस एक अद्वैतवाद तो यहां नहीं आते हैं। अद्वैतवाद का कोई स्थान नहीं है यहां पर, द्वैतवादी है पक्का। दोनों ही है, मृतपिंड भी है और घट भी है। जहां घट धर्मी है वहां मृतपिंड प्रतियोगी है। इसके अलावा एक और पिंड शब्दों में विरोध भी हो जाएगा। क्यों? एक ही मृतपिंड सभी विन्मय पदार्थों का उपादान कारण नहीं हो सकता। अगर कह दो उपादान उपादेय संबंध से, जो कि मायावादी लोग, अद्वैतवादी लोग कहते हैं,
एक मृत पिंड सारे मृन्मय वस्तु का कारण उपादान नहीं हो सकता है। एक मृत पिंड से एक दो घट बन सकते हैं, लेकिन जितना मृन्मय वस्तु है सब एक ही मृत पिंड से बना है, ये तो विरोधी हो जाएगा। आपकी ही बात आपके ठहरा नहीं हो रहे, आप अद्वैतवादी जो कहते हो, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। समझ में आई बात? एक ही मृत पिंड सभी मृन्मय पदार्थों का उपादान कारण नहीं हो सकता। क्या समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? सभी मृत्तिका के वस्तु एक मृत पिंड से बनता है क्या? खाली उपादान उपादेय संबंध कहां से आता है? यहां सादृश्य ही मानना पड़ेगा, और सादृश्य मानेगा तो उसमें भेद है, जब भी तो सादृश्य होता है दोनों वस्तु में। अभेद का तो सवाल ही नहीं है। मिट्टी मृन्मय घट आदि का उपादान है, मिट्टी का पिंड नहीं है। मिट्टी कह दो है, मिट्टी से सभी बना है, अब सभी मिट्टी आ जाता है उसमें, परंतु एक है ना मृत पिंड है ना, एक मृत पिंड द्वारा सभी मृन्मय वस्तु नहीं बन सकता है। होता है क्या? नहीं हो सकता। मिट्टी का पिंड तो घट बनाने के समय रूंध दिया जाता है, पर मिट्टी ज्यों के त्यों रहते हैं, नष्ट होने पर मिट्टी का पिंड कारण कैसे होगा? ये कहते हैं मिट्टी का पिंड क्या करता है? घट देखा नहीं कैसे बनाता है? देखा घट बनाना? अरे पहले मृत्तिका के पिंड बनाते हैं ना, मिट्टी को पानी से छान के, फिर उसको चाक के ऊपर बैठाते हैं, फिर घुमाते हैं चाक को, घुमा के फिर उसका हाथ के ऐसे लगा के उसे कौशल है, उससे जो है घट बनाते हैं। तो मिट्टी का पिंड तो घट बनाने के समय रोक दिया जाता है, पर मिट्टी जो के त्यों रहते हैं, नष्ट होने पर मिट्टी का पिंड कारण कैसा होगा? मिट्टी को तो घट बना दिया गया मृत पिंड के द्वारा, लेकिन सभी मिट्टी का जो सारे वस्तु है वो तो उसका उपादान कारण मिट्टी का पिंड नहीं हो सकता। एक मृत पिंड सभी का उपादान कारण नहीं हो सकता है ना, वो तो घट रूप में परिवर्तन हो गया, फिर दूसरा मृत पिंड लाना पड़ेगा। समझ नहीं आई बात? मृतपिंड का साथ घट का सादृश्य अर्थ में इसका प्रयोग हो सकता है। उपादान उपादेय अर्थात कॉज, मेटेरियल कॉज एंड इफेक्ट का यहाँ पे प्रयोग नहीं हो सकता है, जो कि अद्वैतवादी कर रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? हाँ, नहीं हो सकते ऐसे। इसलिए यहाँ द्वैतवाद की बात है, और यह सादृश्य के कारण ही एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, ये वाक्य का प्रयोग हुआ है।